कहानी का शीर्षक है गलत संगति। अमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने 12 क्लास तक लगातार अपने स्कूल में टॉप किया था। उसके परिवार वालों को उस पर गर्व था। उसके माता पिता को यकीन था कि हमारा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन 12 क्लास के बाद अमन कॉलेज में गया तो उसकी पूरी जीवन ही बदल गई। उसके ऐसे दोस्त बन गए कि वह पहले का अमन नहीं रहा और वह अब पूरा बिगड़ गया। वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगा और अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने लगा था। अमन के घर वालों को ये बात समझ में आ रहा था और उन्होंने कई बार अमन को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अमन में कोई भी बदलाव नहीं आया। उल्टा वो घर वालों से कहने लगा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। दिन व दिन अमन और भी बिगड़ता जा रहा था, लेकिन अब घर वाले उससे तंग आ चुके थे, इसीलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। 6 महीने के बाद जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब अमन एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। ये बात अमन के मन को काफ़ी दुखी कर गई कि जो लड़का 12 क्लास तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है। ये फेल होने वाली बात उसके दिमाग में इतनी आ गई थी कि वो घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने दोस्तों के फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और उसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। अमन धीरे धीरे पूरे तरह से मानसिक तनाव का शिकार बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन में अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अमन जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के एक अध्यापक को ये बात पता चली। उन्होंने अमन को अपने घर पर रात के भोजन के लिए बुलाया। अमन को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन स्कूल के समय से उस अध्यापक का अमन के साथ अच्छा संबंध था और अमन मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चला जाता है। अध्यापक के घर पर पहुंचकर अमन ने देखा कि उसके अध्यापक बगीचे में बैठे हैं। ठंड का मौसम था, इसीलिए वो अपने हाथ तपा रहे थे। अमन अपने अध्यापक के साथ जाकर बैठ जाता है। अध्यापक ने उससे पूछा कि अमन बेटा, क्या हाल चाल है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। 15-20 मिनट हो गई, लेकिन अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापक को लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने कोयले का जो टुकड़ा जल रहा था उसे मिट्टी में फेंक दिया। वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए जलता रहा और बाद में बुझ गया। यह देखकर अमन बोला, आप ये क्या कर रहे हो। कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था और वो हमें गर्मी दे रहा था। आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया और उसे बर्बाद कर दिया। अध्यापक ने कहा, मैंने उसे कहाँ बर्बाद किया है। ऐसा बोलते हुए अध्यापक ने कोयले के टुकड़े को उठाया और उसे वापस अग्नि में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से वो कोयले का टुकड़ा जलने लगा। अध्यापक ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ
ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। जैसे ये कोयला मिट्टी में गिर गया था, वैसे ही तुम गलत संगति में पड़ गए हो। जैसे ये कोयले का टुकड़ा फिर से अग्नि में डालने से जल गया, वैसे ही तुम भी वापस ठीक हो सकते हो। तुम्हें बस इस कोयले के टुकड़े की तरह फिर से जलने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी जीवन शैलियों को बदलनी होगी और दोस्त भी बदलने होंगे। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि तुम गलत संगति में आ गए हो और तुम वापस पहले जैसे बन सकते हो। अमन अध्यापक की बातें अच्छे से समझ जाता है और उसकी जीवन ही बदल जाती है। अगर आपको हमारी कहानी गलत संगति अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नानी की कहानियाँ को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।